नमस्कार दर्शकों, बात आज के समय की कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको अभी तक की 30 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे सीडीएस जनरल अनिल चौहान। 4 से 7 मार्च तक की करेंगे आधिकारिक यात्रा। ऑस्ट्रेलिया के 3 सेनाओं के प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। सीएम योगी ने जारी किया नया आदेश। हाईवे किनारे पर न हो शराब की दुकानें। ई रिक्शा ड्राइवर का वेरिफिकेशन जरूरी। नाबालिग बच्चों पर अंकुश लगाना जरूरी। यूक्रेन पीस प्लान पर बनी सहमति। अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी। ब्रिटिश पीएम ने फ्रांस और यूक्रेन के साथ मिलकर युद्ध विराम का बनाया नया फॉर्मूला। अमेरिका के समक्ष रखा जाएगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की के पक्ष में दिया बयान। बटोरी सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूरोप के पास 50 करोड़ यूरोपियन 30 करोड़ अमेरिकियों से मांगते हैं मदद। हिमानी केस में एक आरोपी किया गया गिरफ्तार। आरोपी का नाम सचिन। रिलेशनशिप ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने। पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर पश्चिम दिल्ली में मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश को लगी गोली। मुठभेड़ अशोक विहार के प्रेमबाड़ी पुल के पास हुई। अपराधी हत्या और डकैती का मामले में है वांछित। यूक्रेन में युद्ध के खात्मे पर हुई चर्चा। ब्रिटेन ने वायु रक्षा के लिए वित्त पोषण का किया वादा। यूरोपीय देशों के बीच हुई लंदन में बैठक। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने की अध्यक्षता। कांग्रेस सांसद शशि थरूर केरल के औद्योगिक विकास पर अपने रुख से हटे। थरूर ने कहा, एमएसएमई स्टार्टअप की है जरूरत, लेकिन यह सिर्फ कागजों पर नहीं होनी चाहिए। यह उतना आश्चर्यजनक नहीं है जितना बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता दोहराने का किया आह्वान। विश्व वन्य जीव दिवस पर मोदी ने किया ट्वीट। दुनिया भर के जीव जंतुओं का संरक्षण सुनिश्चित करना प्राथमिकता। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने आप पर साधा निशाना। सीएजी रिपोर्ट के हर पन्ने के साथ आप सरकार के नए घोटाले आए सामने। दिल्ली के लोगों को जब ऑक्सीजन चाहिए थी तब सरकार अपने शीश महल बनाने में व्यस्त। राजस्थान विधानसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव पर हंगामा। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, विधायकों को डराने धमकाने की है साजिश। स्पीकर देवनानी ने कहा, विशेषाधिकार समिति करेगी फैसला। 24 मार्च से 26 मार्च के बीच पेश होगा दिल्ली का बजट। सीएम ने कहा कि सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण, सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है ये बजट। विकसित दिल्ली बजट होगा। विभागवार बजट पेश किया जाएगा। इस बार यूपी का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, आज बजट सत्र है, बहुत महत्वपूर्ण दिन। यह बजट प्रदेश के विकास के लिए साबित होगा मील का पत्थर। बसपा की समस्या भाजपा और सरकार की समस्या नहीं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। भाजपा जनता की भलाई की दृष्टि से काम करती है। बसपा को क्या हो रहा है, भाजपा को लेना देना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारे देश की कृषि प्रणाली छोटे किसानों पर आधारित। डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन समारोह किया संबोधित। मोदी का लक्ष्य है तीसरे नंबर पर अर्थतंत्र बनाना। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर विवादित बयान। कांग्रेस नेता शमीम मोहम्मद ने एक ट्वीट कर रोहित को बताया मोटा खिलाड़ी। क्रिकेट फैंस हुए नाराज। ट्रंप के साथ बहस के बाद जेलेंस्की ने लिया बड़ा फैसला। खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए हुए तैयार। यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन में मिले समर्थन के बाद आया जेलेंस्की का फैसला। ब्रज की होली में मुस्लिमों की बैन की मांग। भाजपा विधायक का समर्थन। विधायक ने कहा, निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति नहीं मानते हैं उन्हें ऐसे आयोजन पर जाने से रोका जाना चाहिए। झारखंड सरकार ने तो 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का किया बजट पेश। गत वित्त वर्ष 24-25 के लिए 1.21 लाख करोड़ रुपए का था बजट। विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट। हार्दिक पटेल पर नहीं चलेगा राजद्रोह का केस। राज्य सरकार ने वापस लिया राजद्रोह का केस। अभी भाजपा से विधायक है हार्दिक। उत्तर प्रदेश के बड़ौत में कंपनी मालिक और मैनेजर का हुआ अपहरण। 2 करोड़ फिरौती की मांग। सिपाही समेत 4 गिरफ्तार। कर्नाटक के कोलार में कार बाइक की टक्कर में 4 की मौत, 4 अन्य हुए घायल। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे पर हुई घटना। राजस्थान के बहरोड में हुआ भीषण सड़क हादसा। बच्चे से भरी स्कूल की बस पलटी। बच्चे और बस का ड्राइवर हुआ घायल। 3 पलटे खाकर खेत में जा गिरी बस। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट की पहली प्रति रखी अपने घर के मंदिर में। राज्य बजट 2025-26 पेश होने से पहले बजट की प्रति की करी पूजा। बजट के लगाया भोग। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम भाजपा के साथ नहीं, किसी गठबंधन की गुंजाइश नहीं, हमारे विचार मेल नहीं खाते। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे विचार काफी अलग है।
राजस्थान में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली का सरकार पर निशाना। राजस्थान में नशाखोरी बढ़ रही है, आम नागरिक पर हमले बढ़ रहे हैं, प्रेस की आजादी पर भी अंकुश है। एएसआई भर्ती परीक्षा पर नहीं हो रहा फैसला। रामदास अठावले ने कहा, चुनाव आयोग पर ममता का बयान गलत। ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाना सही नहीं, पिंजरे में बंद मैना कहना गलत। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान, जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियां केवल राज्य का दर्जा हासिल करने से नहीं होंगी ठीक। उमर अब्दुल्ला भी अब पीडीपी की भाषा समझने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जेलेंस्की को समर्थन करने वाला देशों पर तंज। ट्रंप ने कहा, हमें यूरोप नहीं बनना। उन्होंने कहा, अमेरिका में होने वाली अवैध घुसपैठियों से है खतरा। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को कोर्ट से राहत, शो शुरू करने की इजाजत। कोर्ट ने फटकार लगाकर कहा, अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा को ध्यान में रखकर करना होगा काम। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।